एक सिविल इंजीनियर अगर ठेकेदार बनना चाहता है यानी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है तो वो कैसे बने, क्या कर सकता है जिससे वो जो अपनी फील्ड है उसमें ठेकेदारी यानी कॉन्ट्रैक्टर को इन्वॉल्व करे और साथ ही साथ एक अच्छे लेवल का कॉन्ट्रैक्टर बने। उसे क्या पढ़ना चाहिए? बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस को आज साझा करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं किस तरीके से वर्क करता हूं, कैसे मैं अपने आप को इस श्रेणी में लेके आया जिसमें मैंने बहुत सारे वर्क किया हूं, तो मैं कैसे ये कर पाया, ये सारी चीजें आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा, हर एक चीज। लेकिन अभी वीडियो में आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर की। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको बनना है तो बेसिकली आपको डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा या फिर आपको बैचलर डिग्री करना पड़ेगा सिविल से। अब आप इसके बाद मास्टर डिग्री करें ना करें वो आपका एक अलग क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली यानी बीई कर लिए सिविल से, अब आपने काम स्टार्ट किए तो आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है कि अब देखना है कि कॉन्ट्रैक्टर मुझे क्या बनना है, यानी बिल्डिंग का या रोड का। अब अगर आप रोड का कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपको तो हाईवे में वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप ये चाह रहे हैं मुझे बिल्डिंग में वर्क करना है, बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर बनना है, तो आपको बिल्डिंग में किसी एक अच्छे आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग फर्म, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की फर्म के साथ काम करना पड़ेगा, जहां पर आप एक इंटर्नशिप करते हैं और धीरे धीरे अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं। आप अपना एक एक्सपीरियंस 4-5 साल का ले लेते हैं। 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको फिर स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे अब सारी चीजें आने लगी हैं, अब मैं लॉस नहीं ले पाऊंगा। तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। फिर बात आती है लाइसेंस की। तो अगर आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो यहां पर आप पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी के आप ले सकते हैं लाइसेंस। इसके साथ साथ आप लेबर का लाइसेंस ले सकते हैं और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। अब जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको और कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस आपने ले लिए हैं किसी भी चीज का, फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, ईपीएफ, ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कि आप कैसे देते हैं। फिर आईएसओ सर्टिफाइड भी आप इसे करा सकते हैं। अब ये सारी चीजों को आपने कर लिए हैं, अब आपका एक फर्म रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें आपको पता भी होना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे कि आपको लेबर लॉस पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से वर्क कर सकते हैं आगे। दूसरी चीज, आपको बिल्डिंग के कोड्स और रूल्स रेगुलेशंस पता होना चाहिए जो आईएस कोड में भी दिए गए कि आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल प्लानिंग पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें आपको सीखना पड़ेगा। इनके लिए भी हम बहुत सारी अभी चीजें कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए हम बहुत एक अच्छा सीरीज लेके आए जिसमें आप ये सारी चीजें सीखें। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, अपना फर्म कैसे ओपन करें, आप किस तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ाएं, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे लेके आऊंगा अगर आपके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं तब। अब इसके साथ साथ आपने सारी चीजें कर ली है, लेकिन आपको बिल्डिंग के लिए बिडिंग भी करना होता है प्रोजेक्ट्स की कि आप कैसे करेंगे। तो आप इसमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप पेटी पे ले सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अब आप कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि पहले तो आप अपने रजिस्ट्रेशन करें, एक्सपीरियंस लें और फिर आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं। ये कुछ बेसिक डिटेल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम और इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।